और एक सुन्नी वो क्या कहते हैं सूफी श्राइन पे फेंका था। 2025 जुलाई में एक आसामीज ने पोर्क टोपी खा पहन के के बता दो, टोपी हड्डी पहन के फेंक भेजा दी उसकी बताओ। मॉस्क में, उसको गिरफ्तार ये कर लिया बताओ गया। टोपी पहन के वो भेजा था। आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम ये भी गोश्त बताओ खा के टोपी हड्डी पहन के फेंके भेजा था, गंगा में, झूठ कहो तो ना। आपके लिए गलत है। आप इंटरप्ट मत करिए, आप एक एक करके गिड़गिड़ा के लगे हैं, नूर अहमद घबरा अजहरी, गए एक एक क्योंकि मैंने करके लॉजिक से बोला है, तो वो अलग बात है। एक एक लेकिन आप करके मुझे बताइए, जिस हिंदू ने हड्डियां सुअर की फेंकी मॉस्क में, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बोलिए। चले आते हैं नूर अहमद अजहरी, जो चीज यहां पर कुछ मुस्लिम भाइयों ने की, मैं भाई भाई को कह रहा हूं, इन जाहिलों ने की, यही अगर कोई हिंदू भाई कुछ इस तरह की चीज करते आपकी किसी करिए, प्रार्थना की जगह पर, तो आपका क्या करी है। स्टैंड होता? और तब आप गिरफ्तार कहते, किए गए, तब यूपी आप में क्या गिरफ्तार कहते, तब आप क्या किया, कहते? अयोध्या में गिरफ्तार किया इसको गया। रिवर्स कर लीजिए क्या? सर अजहरी, इसको रिवर्स कर लीजिए अजहरी भाई, हमें तो आपका हमें क्या रिएक्शन हमें होता? हमने हमने आपसे पहले ही कहा कि किसी तरह की गंदगी फैलाने वाला कोई भी शख्स हो, यही नहीं हड्डी फेंकने वाले ही क्यों, जो दूसरी गंदगियां फेंक रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हाँ, तो आप बोल रहे होनी हैं चाहिए चले आप थी। क्या हम आते हैं, आपको कानूनी चले कार्रवाई की आते हैं, मांग कौन करते? चले आते हैं? नहीं नहीं, कि तब क्या अगर जरा कानून जरा से इंसाफ की जरा मांग भाई, होती? एक मिनट, एक एक करके आराम से, आराम से। अभी जो नूर मुझसे अहमद मुझसे अजहरी, पहले नूर भाई अहमद बोल रहे अजहरी, थे, नूर अहमद अजहरी, बताओ ना किसके अगर किसके किसके अगर बोलने से चले नूर आते अहमद हैं? अजहरी, यही चीज आराम से हम बात कर सकते हैं, बहुत आराम से। नूर अहमद अजहरी, आप नहीं कर यही रहे चीज आराम से आराम से, बात, हम तो बिल्कुल। आराम से करना अरे चाहते नूर हैं। अहमद अजहरी भाई, एक एक करके। नूर अहमद अजहरी जी, जो आनंद ने भी पूछा, इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर दें, यही कुछ हिंदू भाई अगर इस तरह की कुछ हरकत करते, तो क्या कानूनन इंसाफ की मांग होती? तब कहा जाता कानूनन, या सरतन से जुदा की नारेबाजी हो रही होती सड़कों पर? अरे क्या बात करते हो आप, आपने रटे रटाए जुमले अपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। यही यही कह के हिंदू समाज को, हिंदू युवाओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते भड़काते हो आप चैनल पर बैठ बस करके। आ गए, आर्ग्यूमेंट है नहीं। आप बताइए ना, मैं तो और गलत भी हूं, आप आपको बोलिए नहीं बताना अमन जी, चाहिए। कानूनन कार्रवाई अरे की मांग अरे होती। मैंने आप मैंने बोल कहा दीजिए ना, अमन जी, कानूनन गलत कार्रवाई की मांग होती, गलत मुझे गलत गलत साबित कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ फिर? पर, सुनिए हमारी बात सुनिए, तो फिर मस्जिद में, क्या है फिर? मदरसे में, तो दरगाहों फिर पर कन्हैया लाल को गलत मारा गया, इसका मतलब? तो आपने फिर कन्हैया आपने लाल को हर गलत जगह मारा गया, जुल्म इसका ज्यादती मतलब? की है। तो फिर कन्हैया लाल को गलत मारा गया, इसका मतलब? बिल्कुल गलत मारा गया कन्हैया लाल को। कन्हैया लाल के को जो मारा मारा गया, हमने आलोचना की, हमने बहुत सारे उसमें प्रोग्राम तब किए। आप कानूनन दिखा नहीं कार्रवाई रहे की तो हम मांग क्या नहीं हुई करें? थी ना? ठीक है, अनुराग भदौरिया, क्यों नहीं अनुराग क्यों भाई, नहीं क्यों नहीं हुई थी? अनुराग, और अनुराग, तो ठीक है, ठीक कार्रवाई है, हो गई थी। ठीक है। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे क्या सवाल बतौर पार्टी प्रवक्ता पूछूं या बतौर अनुराग पूछूं? क्योंकि बतौर अनुराग आपको भी बुरा लगा होगा, बतौर पार्टी प्रवक्ता आप हड्डी फेंकने वालों के साथ हो सकते हैं, जो अखिलेश जी का स्टैंड है सर। आज मैं किस तरह आज पूछूं आपसे? आज बतौर अनुरागी पूछ लीजिए, मैं आपको बड़ा कड़क जवाब बहुत दूंगा। बुरा लगा होगा फिर तो और आपको अनुराग भाई, अब सुन तो खून खोल लीजिए, रहा होगा सुन तो आपका तो। लीजिए। देखिए, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी दूरी बनाने की बात करती है, समस्या का समाधान की बात नहीं करती है, समस्या पे चर्चा नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम में कैसे दूरी बनी इसकी बात करती है। अरे हम तो बटुक पकड़ के जब उनको खींचा गया था, जब हमारे आचार्यों ये का, हड्डी संतों का, फेंकने वालों तब भी से हमने दूरी बना के रखनी चाहिए वैसे। एक बार मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप हाँ, टोक लेना। देखो ऐसे नहीं होता, सबको चलिए बोलने बोलिए, का मौका बोलिए, दिया, बोलिए। मुझे भी ये दीजिए। हड्डी फेंक, जो मैंने गंगा जी कहा ने हड्डी इसी फेंक रहे हैं ना, संत इनसे दूरी बना सुन रही तो लो, आप बोलने नहीं बोलिए, दोगे तो बोलिए ये तो अनुराग, ठीक नहीं है ना। अनुराग। हमने कहा संत समाज को, हमारे सनातन में ब्राह्मण समाज की जो बटुक होती, जो बटुक होते हैं, उनकी शिखा को पकड़ के किसने खींचा था और इसकी आवाज किसने उठाई थी इसके विरोध में? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई थी, तब बीजेपी के जो प्रवक्ता और विधायक महोदय यहाँ बैठे, पूछूंगा इनसे कहां थे, इन्होंने क्यों नहीं उठाई? हम तो संत समाज को, सनातन की रक्षा कर रहे थे। आज जिस तरह की घटना जो आप बता रहे हो, जिस तरह की घटना हुई है वहां पे गंगा में, हम इस घटना का विरोध करते हैं, क्योंकि किसी को भी किसी के धर्म को आहत करने के राइट किसी को नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि जांच का विषय भी है। नहीं, कई बार अखिलेश जी ने ऐसा नहीं आता है, करी। सुन मेरी बात सुनिए, मेरी बात पहले बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए। ना 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 और ना, फिर ये जांच अखिलेश का जी ने विषय नहीं भी करी, है। अरे अखिलेश सुन जी तो ने नहीं लीजिए, करी। अरे मेरी बात होने दीजिए पहले, देखो उसके बाद आप पूछ लिया। आप सबको आपने 5-5 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं एक लाइन नहीं तो बोलता हूं, आप उस अखिलेश पे जी आ ने जाते नहीं हैं। करी, बस मैं आपको उन्होंने फैक्ट बिल्कुल चेक सही कर रहा बोला था। कि भारतीय जनता पार्टी दूरी बनाने की बात करती है, हर चीज में राजनीति खोजती है। मैंने बोला पहले ही, राजनीति खोजना, समस्या का समाधान करना, दोनों में फर्क है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब आपको तारीख बता रहा हूं। तारीख है 16 मार्च, फ्लाइट है 9:50 की लखनऊ से दिल्ली। अनुराग भदौरिया, मैं खुद 18 नंबर गेट पे खड़ा था। अब बता रहा हूं नफरत कैसे फैलाई जाती है देश के अंदर में। तब तक, और मैं गवाह के साथ कह रहा हूं, इनके सांसद, पूर्व सांसद निरहुआ जी भी थे।
एक व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है कि आप लोग मुसलमानों की बात करते हो और हिंदू मुसलमान इस देश हिंदुस्तान ये हिंदुओं का देश है, मुसलमान कैसे इसमें आगे बढ़ सकता, कैसे लड़ रहा है मुझसे। मैं उससे बोल रहा हूं प्रभु मुझे नहीं बात करनी, मैं राष्ट्र की बात करता हूं, मेरे लिए सब भाई। नहीं नहीं तुम और इतनी चलिए, गालियां बकी उसने, ये- तो मेरी बात सुनिए, ये इतनी गालियां personal बकी, मेरी बात सुनिए, glorification बात का पूरी मंच होने नहीं दे, है बात ये। पूरी होने दे, बात पूरी होने दीजिए। ये पर्सनल इतनी ग्लोरिफिकेशन गालियां का उसने मंच बकी, नहीं, मैंने अपनी हाथ वाहवाही जोड़ नहीं, के मेरी मुंह बात या पूरी मिट्ठू होने ना दीजिए। बने, हो गया, हो मेरी गया, हो बात गया। पूरी होने दीजिए, बात नहीं, नहीं तो नहीं आपको मैं बहुत सबक लेना गंभीर चाहिए विषय कि पे हिंदुओं बात की कर भी रहा बात करें। फिर अब आप मैं आपको हिंदुओं सबक की, लेना मैं खुद चाहिए, हिंदू हिंदुओं की भी बात करें। अरे मैं हिंदू यहाँ पर खुद भी सुन हड्डी लीजिए फेंक, मेरा। यहाँ पर भी अब मेरी गंगा जी बात में नहीं, हड्डी आप फेंकने देखो, वालों के आप साथ बात खड़े हैं काट आप लोग। देना चाहते। नहीं, यहाँ पर अब भी मेरी अखिलेश बात जी तो ने नहीं होने बोला दीजिए। भाई, बात अखिलेश यादव ने होने नहीं दीजिए। बोला। देखिए, अब आप अखिलेश बात यादव नहीं ने होने क्या देना बोला? चाह रहे हैं। क्या गंगा जी में आप इफ्तार सही नहीं कर बात देश सकते? के साथ। डीएम अच्छा, एसपी एसओ को इफ्तारी अब देनी मैं चाहिए बोलूं? थी। हथेली गर्म नहीं होगी तो इसलिए कार्रवाई, हथेली अब मैं गर्म सुन नहीं होगी लीजिए। इसलिए कार्रवाई। अखिलेश तो यादव ने ये बोला है। अखिलेश सुन तो यादव लीजिए, ने मैं हड्डी क्यों फेंकने कह, वालों के खिलाफ नहीं बोला। अब मैं सुन नहीं रहा हूं, बोला। मैं बोल तो रहा हूं क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूं और वो अरे बस आदमी करिए, उधर नहीं चिल्ला जा रहा रहा है, मैं, गाली ये बक आप रहा है। सुनिए, पर्सनल। गाली बक रहा है, सुन तो लीजिए, बात सुनिए, बहुत गंभीर बात है। कितनी नफरत की बात कर रहा था, वहां पे हजारों लोग थे और उसके बाद हम चुपचाप रहे। हमने कहा नहीं, हम कानून का सहारा लेंगे। वहां सीएसएफ था, वहां सीएसएफ होती है। चलिए कहां ठीक है, बस हो सीएसएफ गया, थे, हो मैं गया, पूछ बस रहा ये हूं। अपनी सीएसएफ, ये अपनी बायोग्राफी लिख लेना, उसमें अपनी किताब लिखना, उसमें वहां पे बताना। जो पुलिस थी कहां थी, हो मैं गया, हो पूछना गया। चाह रहा पहले हूं। शलभ सवाल भाई, ये है शलभ मणि कि समाज त्रिपाठी के और अंदर में आनंद नफरत रंगनाथन आ रहा हूं, की एक एक भारतीय जनता करके। पार्टी हो बोल गया, रही हो है, गया। तो ठीक नहीं है। सर, ये तो पर्सनल स्टेशन ग्लोरिफिकेशन नहीं, मेरा अगर- सीधा सा अगर- कहना ये है, अगर प्लेटफॉर्म के- पार्टियों अगर का सोचो, स्टैंड जानना है मेरे एयरपोर्ट को। पे ऐसा हो गया। सकता है, तो शलभ बात मणि कैसे त्रिपाठी, हो रहा होगा? इसके मतलब हम नफरत की शलभ राजनीति मणि कर रहे हैं देश के त्रिपाठी, अंदर में, शलभ जो मणि ठीक त्रिपाठी, नहीं है। ऑडियो और बंद कर शलभ दीजिए मणि भाई, एक एक त्रिपाठी- करके। हो गया। शलभ मणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव जी ने कहा है ये कि आप लोग दूरियां पैदा कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं। हथेली गरम, अखिलेश जी का कोट अनकोट बता रहा हूं, डीएम एसपी एसओ को इफ्तारी दे देते, हथेली गरम नहीं होगी, नहीं की होगी, इसलिए कार्रवाई हुई है। हथेली गरम नहीं की पुलिस वालों की, इसलिए कार्रवाई हुई, ये बोला अखिलेश यादव ने। अब देखिए, माँ गंगा में इफ्तारी करते हुए चिकन बिरयानी कौन खा रहा है ये भी सबको पता है, और दूरियां हम बढ़ा रहे हैं। माँ गंगा में हड्डियां कौन फेंक रहा है और उसके बाद बेशर्मी से उनको डिफेंड भी किया जा रहा है, दूरियां हम बढ़ा रहे हैं। मैं भी अजहरी साहब को सुन रहा था, कह रहे हैं माँ गंगा हमारी भी है, गंगा का हम भी बहुत सम्मान करते हैं, तो एफआईआर कराने क्यों नहीं चले गए आप? एफआईआर कराने के लिए आपने क्यों इंतजार किया कोई और एफआईआर कराने जाए? अगर आपको इतनी पीड़ा हुई तो आपको जाके एफआईआर कराना चाहिए था। और अभी अमन भाई आप कह रहे थे कि अगर कुछ ऐसा हुआ होता, विपरीत हुआ होता तो क्या होता? अरे भैया, आपने गाजियाबाद में देखा, सलीम वास्तिक एक यूट्यूबर हैं, Yes. वो कुछ कह रहे हैं, अगर आपको उनसे आपत्ति है, अगर आपको उनसे कोई नाइतफाकी है तो आप जाइए कोर्ट में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दीजिए, पुलिस थाने में जाइए, मुकदमा करा दीजिए। लेकिन सलीम वास्तिक की किसी बात से अगर आपको दुख पहुंचा, वहां जाके उनको शूट आउट करते हो, उनको बुरी तरीके से मारते हो, और बुरी तरीके से मारने के बाद जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उस पुलिस कार्रवाई पे दुनिया तो छोड़िए, उनका बाप भी सवाल उठा रहा है। उनका बाप भी कह रहा है कि नहीं साहब, हमारे लड़कों ने मार दिया, कोई बात नहीं, पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, पुलिस ने बड़ी नाइंसाफी कर दी। तो ऐसे लोगों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बराबरी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। वो एक प्रकार की मानसिकता लेकर चलते हैं और उनके लोगों का इलाज वही है जो उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए, उत्तर ऐसा नहीं प्रदेश है। की मेरे को ये पुलिस- बताइए ना, मैं एक चीज बता देता हूं। वैसे ये जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आनंद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव हैं एसएम यासीन। इन्होंने बोला है कि बोट पर इफ्तार गलत है। एसटी हसन ने भी बोला गलत है ये। उन्होंने बोला ये कोई सोशल आउटिंग या